ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं शाह ज्वाला है ज्वाला ज्वाला प्रज्वाला प्रज्वाला। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हं शं लं शं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः। संपूर्ण राष्ट्र को तीसरे नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है और मां चंद्रघंटा का दिन है। और एक बात कहना चाहता हूं, मेरे साथ रहिएगा। यदि आपके जातक की जन्म कुंडली या आपकी संतान की जन्म कुंडली या आपकी जन्म कुंडली में मंगल अनुकूल नहीं है, या किसी ने आपको मंगल दोष कहा है, या संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी कर्जे से मुक्ति नहीं हो पा रही है, तो आज कैसे कर्जे से मुक्ति हो और कैसे मंगल अनुकूल हो और कैसे मंगल दोष से छुटकारा मिले, ये उपाय आज बताऊंगा। बस थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आज नवरात्रों का तीसरा दिन है। शारदीय नवरात्रों का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा का दिन। और तीसरे दिन मां भगवती की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। मां का यह स्वरूप पाप ताप एवं समस्त विघ्न बाधाओं से मुक्ति प्रदान करता है, परम शांतिदायक है, परम कल्याणकारी है। मां के मस्तक में घंटे की भांति अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए मां को चंद्रघंटा कहते हैं। कंचन की तरह कांति वाली मां भगवती 10 विशाल भुजाएं हैं और 10 भुजाओं में खड़क बाण तलवार चक्र गदा त्रिशूल सारे अस्त्र शस्त्र शोभायमान है। मां सिंह पर सवार है, जैसे युद्ध पे जा रही हो। मां के घंटे की तरह प्रचंड ध्वनि से असुर सदैव भयभीत रहते हैं। तीसरे दिन की पूजा और अर्चना में मां चंद्रघंटा का स्मरण करते हुए साधक जन अपना संपूर्ण ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि पे लेके आते हैं और नाभि चक्र पर साधना करके ऊर्जा को ऊर्ध्व गति करते हैं, मां की कृपा प्राप्त करते हैं। और जब नाभि चक्र पर मां का ध्यान किया जाता है तो अलौकिक दिव्य दर्शन की दृष्टि प्राप्त होती है और साधक के समस्त पाप बंधन छूट जाते हैं, संपूर्ण बाधाओं से मुक्ति, संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिल जाती है और मां सदैव साधक की रक्षा करती है। योग साधना की दृष्टि से कैसे करें? आज तीसरा दिन है और कुंडली जागरण के साधक इस दिन मणिपुर चक्र को जागृत करने की साधना करते हैं, नाभि चक्र को जागृत करने की साधना करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। गुरु महाराज जी की दया से आपको बोध है, वो विधि मालूम है कि कैसे मणिपुर चक्र पर साधना करके इस चक्र को जागृत करते। तो आभार, साधना करिए, नहीं तो दाती महाराज आपकी सेवा में है। उस विधि से अपनी संपूर्ण चेतना नाभि चक्र पर लाइए। धीमी और गहरी श्वास, आपकी श्वासें नाभि को छूना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। और आज ज्ञान मुद्रा में, ये ज्ञान मुद्रा है। कमर एकदम सीधी, सहज भाव, कोई तनाव नहीं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम चंद्रघंटा देवी नमः। इस मंत्र का जाप 1 घंटा कर लीजिए, नाभि चक्र पर ध्यान करते हुए, और करके देखिएगा, अद्भुत आनंद आएगा, मन प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्नचित रहेगा और आपकी ऊर्जा ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ेगी। जब आप जगदम्बा भगवती की उपासना सदाभाव से करेंगे ना, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। और इस चक्र पर मंगल ग्रह का अद्भुत आधिपत्य है, क्योंकि वो आग है, अग्नि है, ऊर्जा अग्नि का प्रतीक मंगल है। यहाँ जो नाभि चक्र है, यहाँ जो लोक है वो स्वलोक है, वहाँ की मातृ देवी वो वाराही है, देवता विष्णु है, तन्मात्रा रूप है, तत्व अग्नि है। नाभि मूल, इसका जो स्थान नाभि मूल,
और यहाँ की जो अधिष्ठात्री देवी वो लाखनी है, संपूर्ण पाचन क्रिया की संचालिका। कमला लक्ष्मी यहाँ विराजमान है। आध्यात्मिक खोज के लिए मणिपुर चक्र का अपना एक स्थान है। ऊर्जा को कैसे नियंत्रण करे, संपूर्ण साधना का फल कैसे प्राप्त करे, धर्मवान कैसे बने, सकारात्मक विचारधारा कैसे हो, नाभि चक्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी। और ये शब्दों का विषय नहीं, जब तक सद्गुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा ये सारी चीज समझ में नहीं आएगी। किताबों के पढ़ने से, यूट्यूब देखने से नाभि चक्र समझ में आए और इसको छेड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई सद्गुरु है और आपको समझ है तो फिर साधना करिए, नहीं तो दाती महाराज आपका मित्र है, आपको उस गहराई तक ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज ये तो था योगियों के लिए, लेकिन गृहस्थ कैसे पूजा करें? आज के दिन शारदीय नवरात्रों के तीसरे दिन बहुत सरल और सहज विधि है। अपने पूजा स्थान में चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दीजिए, मां चंद्रघंटा की मूर्ति और दुर्गा यंत्र को एक साथ स्थापित करिए। तत्पश्चात मां का ध्यान करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्रघंटा देवी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए लाल कपड़े में साबुत लाल मसूर 9 मुट्ठी बांध लीजिए। यह है आपकी मनोकामना गुटिका। जो आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हो, उसका ध्यान करते हुए 9 मुट्ठी साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर मां के सिर चरणों में रख दीजिए। मां का ध्यान करिए श्रद्धा भाव से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्रघंटा देवी नमः इस मंत्र का ध्यान करते हुए, जाप करते हुए मां के सिर चरण में पुष्प अर्पित करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मां के 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्रघंटा देवी नमः या फिर ओम चम चंद्रघंटाय हुं, ओम चम चंद्रघंटाय हुं इस मंत्र का जाप करें। आपकी अखंड ज्योत जल रही है, मां के सामने ज्योत जलाइए, पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। नैवेद्य का भोग, लाल नैवेद्य का भोग लगाइए। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। हर गृहस्थी को इस तरह पूजा करने से उसके घर में सुख शांति रहेगी, कष्टों से छुटकारा रहेगा और मंगलमय जीवन रहेगा। अब कुछ मित्रों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज रात दिन कमाते हैं, रात दिन कमाते हैं, कर्जे से छुटकारा नहीं मिल रहा है। तो मित्रों ये उपाय किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन प्रारंभ करना चाहिए और लगातार 9 दिन करने चाहिए और साल में 12 बार करना चाहिए। मां भगवती की श्री चरणों में श्रद्धानुसार या 1.25 किलो गुड़ रख दीजिए या 1.25 किलो लाल साबुत मसूर किसी पात्र में माई के सामने रख दीजिए। गाय के घी का दीपक जलाइए, सुदासन पर बैठ जाइए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चम फट स्वाहा, पुनः सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चम फट स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए 108 गुलाब के पुष्प माई के श्री चरणों में अर्पित करें। ध्यान रखिएगा, ये अद्भुत उपाय है। तत्पश्चात ये मशहूर गाय को खिला दीजिए या पक्षियों को डाल दीजिए या फिर किसी सफाई कर्मचारी को दान में दे दीजिए। किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को प्रारंभ करिए और लगातार 9 दिन करिए। महीने में 9 दिन करिए और 12 महीना साल भर इस उपाय को करके देखिए, कर्जा नहीं रहेगा। उपकार, ये मेरा आपसे वादा है। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज संतान की शादी नहीं हो रही है, मांगलिक दोष है।
कैसे करें, ये उपाय कैसे करें? तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उपाय प्रारंभ करना, श्रद्धानुसार या फिर 1.25 किलो दूध मिट्टी के पात्र में अपने सामने रख दीजिए, घी का दीपक जलाइए और वहीं बैठकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्र घंटा देव्यै नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें। दूध कच्चा होना चाहिए। तत्पश्चात अपने ऊपर 7 बार ये दूध किसी गरीब विधवा स्त्री को दान में दे दिए या फिर कुत्ते को पिला दीजिए। मंगल संबंधी कोई भी दोष होगा, छुटकारा मिल जाएगा। मंगल अनुकूल नहीं है, मंगल कमजोर है, या मंगल प्रतिकूल भावों में बैठा है, प्रतिकूल राशि में बैठा है, तो एक बात और ध्यान रखें, 1.25 किलो गुड़ लीजिए। 1.25 किलो गुड़ मंगलवार के दिन लीजिए। माई का ध्यान करते हुए किसी भी मंगलवार को प्रारंभ करिए और 40 मंगलवार कर दीजिएगा। मिट्टी के पात्र में 1.25 किलो गुड़ रख दीजिए, घी का दीपक जलाइए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चंद्र घंटे हूं फट स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करिए और अपने ऊपर से 7 बार उसार कर गाय को खिला दीजिए गुड़, या किसी सफाई कर्मचारी विधवा महिला को दान में दे दीजिएगा। सारे कष्ट मिट जाएंगे। दुर्घटनाएं बहुत हो रही है, शादी विवाह में तलाक का मामला आ गया है, या कर्जे से मुक्ति नहीं हो रही है, किसी भी मंगलवार को यह उपाय प्रारंभ करिए और लगातार 40 मंगलवार करिएगा। एक पात्र में, मिट्टी के पात्र में 800 ग्राम गुड़ और दूसरे मिट्टी के पात्र में 800 ग्राम साबुत मसूर रख दीजिए। दोनों पात्र के बीच में घी का दीपक रख दीजिए। मां भगवती के सिर चरणों के सामने माई का घी का दीपक जलाई, शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः इस मंत्र का जाप 3 माला करिए। अपने ऊपर से दोनों पात्र उसार दीजिए और साबुत मसूर किसी सफाई कर्मचारी व्यक्ति को दान में दे दीजिए और गुड़ गाय को खिला दीजिए। ऐसा 40 मंगलवार कर दीजिएगा, आपके सारे कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये अद्भुत है, आप करके देखिएगा। लेकिन आज नवरात्रा है, आज माई को गुड़ के नैवेद्य का भोग जरूर लगाएंगे, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। आज इतना ही। पुनः हृदय से प्रार्थना की, छोटा सा व्यक्ति हूँ, साधारण सा व्यक्ति हूँ, अपने राष्ट्र से प्रेम करता हूँ और राष्ट्र प्रेम हित में मैं ये सब कुछ लेके आता हूँ। मानो न मानो आपकी मर्जी। आपकी सुखी जीवन, आपकी स्वस्थ जीवन और आपकी समृद्धशील जीवन की कामना करते हुए पुनः हृदय से आपको नमो नारायण, नमो नारायण। आज इतना ही। नमो नारायण।